हेलो दोस्तों, मैं मैराथन कोच ऑनलाइन ट्रेनर वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सू एंड डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में टोटल 5 ऐसी गलतियां जो कि बिगिनर लोग करते हैं और उन गलती को करने के कारण उन लोगों का आगे चल करके रनिंग में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं इन 5 गलतियों के साथ साथ आप लोग को बताने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इन गलती को करने के कारण आगे चल करके जब हम लोग बिगिनर से एक इंटरमीडिएट और उसके बाद एडवांस लेवल में जब जाते हैं, स्विच करते हैं, तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप इन गलती को कर रहे हैं या फिर आप रनिंग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए और इन गलतियों को रिपीट बिल्कुल मत करिएगा, ताकि आपका रनिंग कम समय में ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो हम लोग जो पहला जो गलती करते हैं वो होता है कि स्टार्टिंग करते हैं जब रनिंग, तो पूरा फुल क्लॉथ पहन करके दौड़ने लगते हैं। जैसे कि उसमें कि ट्रैक पैंट जो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग पूरा ट्रैक पैंट पहन करके दौड़ते हैं। अब ट्रैक पैंट पहन के दौड़ने से क्या होता है कि हम लोग का जो पैर का जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। पैर हम लोग का पूरा खुल के नहीं चलता है। अब पूरा पैर खुल के नहीं चलता है तो जब हम लोग बिगिनर हैं और उस समय दौड़ रहे हैं तो हम लोग का बॉडी को एक आदत हो जाता है उसी तरह से दौड़ने का। तो जब हम लोग बाद में अपना स्पीड को बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग का बॉडी उस तरह से बढ़ता नहीं है, वो क्योंकि वो आदत बन चुका होता है। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही शॉर्ट्स या टाइट पहन के दौड़ना है, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम आगे चल करके ना आए। दूसरा गलती जो है वो है हाइड्रेशन का। मैं बहुत से ऐसे लड़कों को देखा हूं जो कि दौड़ने के लिए ग्राउंड आते हैं, वो लोग अपने साथ में पानी का बोतल तक लेकर के नहीं आते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगा वो आप समझ लीजिए कि जब बिगिनर हम लोग बिगिनिंग करते हैं रनिंग का तो हम लोग को बहुत सारा इशू आता है। तो अगर हम लोग के पास पानी रहेगा तो हम लोग पानी पी करके रनिंग कर सकते हैं, और उससे पानी बीच बीच में अगर जब आप पिएंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलता है और हम लोग को शरीर को कम मेहनत करना पड़ता है। और कम मेहनत करना पड़ता है तो हम लोग का जो रिकवरी बहुत फास्ट होता है और हम लोग नेक्स्ट डे के लिए रनिंग के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप ग्राउंड जाएं या जहां कहीं भी आप दौड़ते हैं उसके साइड में अपना पानी का बोतल रख दें, रनिंग करते हुए आए, ड्रिंक करें, फिर अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। तो ये 2 गलती हो गई। तीसरी गलती है वो है गलत सरफेस का सिलेक्शन। बिगिनर हैं, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि हम लोगों को कहां दौड़ना चाहिए, रोड में दौड़े, ग्राउंड में दौड़े, ट्रैक में दौड़े, कहां दौड़े। तो आप लोगों को सबसे सिंपल बोल देता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं रनिंग तो आप ग्राउंड से स्टार्ट करें। ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे तो आपको इंजुरी कम आने की चांसेस रहेगी। अगर आप डायरेक्ट हार्ड सरफेस में चल जाते हैं रोड में तो आपको सिन प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम ये सब आएगा। तो ये सब चीज से आप बच सकते हैं। और ही साथ एक बात इसमें और बता देता हूं कि जब आप रोड पे अगर आप दौड़ रहे हो तो मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा है कि रोड पे खाली पैर दौड़ते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि रोड पे खाली पैर दौड़ना है। अगर आप खाली पैर दौड़ते हैं तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो पैर का जो ये कर्व होता है वो कर्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और वो पैर फ्लैट फुट हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और बाद में जब आप स्पीड दौड़ना चाहोगे तो फ्लैट फुट पे स्पीड रनिंग नहीं होता है। उसके लिए हमारा जो नेचुरल जो डिजाइन है हम लोग का शरीर का, लेग का जो हल्का कर्व होता है वो कर्व चाहिए। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। चौथा पॉइंट है कि राइट सिलेक्शन ऑफ शू। आपको स्टार्टिंग में एक अच्छा जूते पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास एक अच्छा जूता है तो आपका रनिंग बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। स्टार्टिंग से ही ये अच्छा जूता आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा जूता नहीं है तो आपको सिन पेन, नी पेन, एंकल पेन, यानी यहां तक कि हिप जॉइंट्स में पेन, ये सब आएगी। तो स्टार्टिंग में एक अच्छा जूता में इन्वेस्ट कीजिए, कोई सा भी ब्रांड का ले लीजिए। बिगिनर है, कम रेट पे भी चलेगा, पर एक अच्छा जूता लेके दौड़िएगा। साथ ही साथ जब आप रनिंग करेंगे तो जूता जो होना चाहिए आपका लेस सिस्टम वाला होना चाहिए। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि विदाउट लेस वाला जूता को इस्तेमाल करते हैं। और विदाउट लेस वाले जूते में क्या होता है कि जूता डिसबैलेंस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है और डिसबैलेंस होने से आपको इंजरी होने की चांस हो जाएगी। और साथ ही साथ जब आप लेस वाला जूता इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेस को प्रॉपरली आपको टाई करना है। ऐसा ना हो कि दौड़ते दौड़ते आपका लेस खुल जाए, और लेस खुलेगा तो फिर से आपका ये जूता ढीला हो जाएगा, डिसबैलेंस होगा, फिर से आपको प्रॉब्लम आएगा। साथ ही साथ आपका लेस में भी आपका पैर फंस के गिरने का चांस हो जाएगा। तो ये चीज को आपको रिपीट नहीं करना है। और हम लोग का जो लास्ट और जो 5वां पॉइंट है वो है फूड, खाना।
जब आप रनिंग करने के लिए जाते हैं और रनिंग करने के बाद जब घर आते हैं तो अच्छा क्लीन खाना खाना है। अगर आप रनिंग खत्म होने के बाद में ऑयली चीज खा रहे हैं, बहुत कोई दौड़ने के लिए जाते हैं और घूम फिर के आते हैं तो कुछ ना कुछ तेल मसाला वाला आइटम खा लेते हैं। बहुत से लड़के ऐसे हैं कि रनिंग करने के बाद आते हैं और घर में आकर के चाय बिस्किट खाते हैं। अगर इस तरह का चीज आप कर रहे हो तो इससे आपका रनिंग बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करेगा, आपका रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगा और आप पाओगे कि आप दौड़ तो बहुत दिन से रहे हो पर आपका टाइमिंग अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन 5 गलतियों को आप देखो, अगर आप इन 5 गलतियों को अगर कर रहे हैं तो इसे बंद कर दीजिए। और अगर आप रनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन 5 गलती को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर तरह का डाउट को क्लियर करता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे मैं कोई और वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।